क्या दुनिया फिर से एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रही है? क्या आर्थिक महातबाही का खतरा लगातार मंडराती जा रही है? क्योंकि जो मिडिल ईस्ट का जो सप्लाई चेन को लेकर दिक्कत आई, खास करके ऊर्जा संकट को लेकर के, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और क्या लगता है कि 1973 की जो आर्थिक महातबाही थी, क्या वैसी ही तबाही अभी भी देखने को मिल रहा है, या क्या ऐसी तबाही देखने को मिल सकता है जिस हिसाब से चाहे यूएस वॉर को लेकर के और मिडिल ईस्ट में सप्लाई चेन को लेकर दिक्कत का सामना करना पड़ता नजर आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात। कल्पना कीजिए कि एक दिन अचानक पेट्रोल और डीजल की दाम दो गुने तीन गुने हो जाए। जैसे जिस हिसाब से लगातार देश में कई बार 2 रुपए, कई बार 4 रुपए, कई बार 8 रुपए, तो 10-15 दिन में कई बार 20-20 रुपए तक का उछाल देखने को मिलता है। क्या लगता है कि बिजली महंगी हो जाए? खाने पीने की जो चीजें हैं, सामाने हैं, वो लगातार महंगा होता जाए। जैसे कि चाहे एडिबल्स ऑयल हो, जो करीब 150 रुपए के आसपास हुआ करता था, आजकल 200 के करीब पहुंच चुका है। कंपनियां कर्मचारी की छटनी शुरू कर दें और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाए। अगर आपको लगता है ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता होगा, तो जी नहीं। ये एक शानदार उदाहरण है 1970 का। हैरानी की बात यह है, उस समय भी ऐसे सिचुएशन देखने को मिला और आज दुनिया फिर से कुछ वैसी ही परिस्थिति की ओर बढ़ सकती है और बढ़ रही है। बढ़ते युद्ध, ऊर्जा संकट, महंगाई और सप्लाई चेन की समस्या कई लोगों को 1973 वाली यादें दिला। तो आखिर 1973 में क्या क्या हुआ, क्या घटनाएं घटी, उसको हम विस्तृत जानकारी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। उस संकट से पूरी दुनिया को कैसे हिला के रख दिया, और क्या आज वाकई वैसा खतरा दोबारा तो नहीं आ, या दोबारा मंडरा तो नहीं रही। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं एक साधारण शब्द में कि आज का माहौल कैसा, आखिर हुआ क्या था। 1973 साल था। 1973 दुनिया की अर्थव्यवस्था के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, और उस समय दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं केवल और केवल तेल पे निर्भर थी। चाहे वो कार चलाने की बात हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे बिजली उत्पादन हो, चाहे परिवहन हो, चाहे रेल इंजन तक ही क्यों न हो, जो कि आज भी चल, कह सकते हैं सब कुछ तेल से चलती थी। और अक्टूबर 1973 की बात है कि मध्य पूर्व में एक बड़ा युद्ध शुरू हुआ था। जो आज युद्ध का जो मिडिल ईस्ट का बात चल रही है, वो वही युद्ध चल रहा था जिसे योम किपुर युद्ध कहा था। इस युद्ध के बाद कई जो तेल उत्पादक, खास करके अरब देशों ने कुछ पश्चिमी देशों को तेल की सप्लाई कम कर दी। नतीजा यह हुआ कि वैश्विक बाजार में तेल की भारी कमी दर्ज हुई। तेल की कीमतें कुछ ही महीनों में लगभग 4 गुना तक बढ़ गई थी। जिन ईंधनों जिन ईंधन पे पूरी दुनिया चल रही थी, वो अचानक इतना महंगा हो गया। जब तेल महंगा हुआ तो चाहे वो परिवहन महंगा की बात हो, चाहे फैक्ट्रियां में की लागत बढ़ गई, चाहे वो बिजली महंगी हो गई, चाहे खाद्य पदार्थों की कीमत लगातार बढ़ती गई। असर पूरी दुनिया पे देखने को मिला। और वो सिचुएशंस क्या हमें आज भी देखने को मिलता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से सप्लाई चेन लगातार जो बाधित हो रही थी, उसकी वजह से चाहे वो हमारे देश में एलपीजी की डिमांड की बात हो, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डिमांड की बात हो। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया का एक नया शब्द, जो पहले की बात करूं 1973 में, तो पूरी दुनिया को एक नया शब्द भी सिखाया था। और कह सकते हैं कि यानी आर्थिक ठहराव की तरफ ले गया था। और इन्फ्लेशन यानी महंगाई आमतौर पे माना जाता है, अगर अर्थव्यवस्था कमजोर होती होगी तो महंगाई कम होगी, ऐसा माना जाता है। लेकिन 1970 की बात है कि दशक में कुछ अलग हुआ था। अर्थव्यवस्था भी कमजोर थी और महंगाई भी तेजी से बढ़ रही थी। यानी नौकरियां कम हो रही थी, उत्पादन घट रही थी, लेकिन कीमतें लगातार बढ़ रही। यह स्थिति सरकारों और केंद्रीय बैंकों के लिए बेहद मुश्किल
समय बन गई थी, क्योंकि अगर वो महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ाते तो अर्थव्यवस्था और धीमी हो जाती, और अगर अर्थव्यवस्था को सहारा देते तो महंगाई और बढ़ जाती। ये एक बड़ा मतभेद वाली बात सामने निकली, कह सकते हैं। 1973 संकट का दुनिया पर क्या-क्या प्रभाव पड़ा, उस पे जरा विस्तृत से समझने की कोशिश करते हैं। 1973 के तेल संकट ने सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र को ही नहीं, बल्कि पूरे वैश्विक आर्थिक ढांचे को प्रभावित किया। जैसे आज के दौर में कहें कि आज मिडिल ईस्ट से सप्लाई चेन बाधित हुआ, तो दूसरे ऑप्शंस ओपन हो गए थे, खास करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर के, इलेक्ट्रिकल सेगमेंट को लेकर के। जो इलेक्ट्रिकल मशीनरीज हैं वो लगातार लगातार बनती जा रही थी, लेकिन उस समय ऐसा भी टेक्नोलॉजी नहीं। लगातार कई देशों में बेरोजगारी बढ़ गई, आर्थिक विकास रुक गया, तो शेयर बाजार लगातार धराशायी से गिर गया। उद्योगों का जो विस्तार था वो धीमा पड़ गया, और लोगों की जो जो सेलिंग पावर थी वो लगातार घट गई। लोग केवल एक जरूरत की सामानें ही खरीदने लगे, जो थोड़ी सी जरूरत से बाहर जाती थी उसको बिल्कुल खरीदने के पक्ष में नहीं हुई। कह सकते हैं कि परिवारों की जो बजट थी वो लगातार बिगड़ गई, और आज भी जैसे बिगड़ती नजर आती है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल बताया कि जो ब्लैक से एलपीजी की गैस भरवाते थे, चाहे वो सूरत हो, चाहे वो किसी भी स्टेट की बात हो, वहां से पलायन हो गई। पलायन किस बात को लेकर? क्योंकि एलपीजी की कॉस्ट एक दो नहीं, कई गुना के हिसाब से बढ़ गई, लोगों के पास मिली नहीं, तो लोग पलायन के लिए विवश। कई देशों की अपनी आर्थिक नीतियां बदलती रहती है, और इन संकट ने दुनिया को सिखाया कि किसी एक महत्वपूर्ण संसाधन पे अत्यधिक निर्भर नहीं होना चाहिए। ये खतरा का संकेत भी देता है। मतलब आप किसी एक चीज को लगातार यूज करते हैं तो आप उस पर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे कि आज की बात करूं, हम मोबाइल पे डिपेंडेंट हो गए हैं, इंटरनेट पे डिपेंडेंट हो गए हैं। जो कुछ कंपनियां फ्री में डेटा बांट रहे उस पर डिपेंड हो गए, और आज हमें मजबूरी में वो डेटा भी लेना पड़ा। आज की स्थिति क्यों चिंता बढ़ा रही है? क्योंकि यदि देखा जाए, सवाल उठता है कि आज 1973 की चर्चा फिर क्यों हो रही है? इसके पीछे कई कारण और भी हो सकते हैं। पहला कारण है कि भू राजनीतिक जो तनाव है, खास करके जमीनी विवाद अलग अलग कंट्रीज को लेकर के, वो भी लगातार गहराती जा रही है, जिसके कारण ही मिडिल ईस्ट का युद्ध छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये जमीनी विवाद से स्टार्ट हुआ था। कई हिस्सों में संघर्ष और युद्ध जैसी जो परिस्थिति बनती है, चाहे उसमें तेल हो, गैस हो, उत्पादन क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता है। चाहे ऊर्जा बाजार हो, चाहे का का चिंतन हो, चाहे वो सप्लाई चेन वाली सेगमेंट ही क्यों हो। जैसे कोविड महामारी के बाद दुनिया ने देखा कि वैश्विक व्यापार कितना नाजुक हो सकता है, और देश में समस्या होने पर उनका असर बुरी तरह से क्या हो सकता है, दुनिया पे पड़ सकता है। कोविड के बाद जो महंगाई की रफ्तार थी उसमें दोगुने की रफ्तार से बढ़ी। तो ये कह सकते हैं कि लगातार बढ़ती हुई महंगाई में देशों में महंगाई पहले इतनी नहीं थी, लेकिन कभी भी केंद्रीय बैंकों के लक्ष्य से ऊपर नहीं है। चौथा कारण था कि बढ़ता हुआ कर्ज, लगातार जो सरकार जो वर्ल्ड बैंक से लगातार कर्ज ले रही है, सरकार हो, कंपनियां हो, लोगों पर पहले से ज्यादा कर्ज का असर था। अगर ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रही तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो सकता है, और ये एक अहम भी मुद्दा बना हुआ। कह सकते हैं कि क्या तेल फिर बड़ा एक खतरा बनता जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, जो तेल का खतरा था वो दोबारा गहराता नजर, तेल का खतरा लगातार गहराता नजर आया है। 1973 की तरह आज भी ऊर्जा दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है, लेकिन जो कुछ कंट्रीज हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे यूएसए हो, कुछ कंट्री अपने आप को, चाहे ऑस्ट्रेलिया ऐसे कुछ कंट्री हो, वो अपने आप को ईवी की तरफ शिफ्ट कर रही है, अपनी मशीनरी आइटम्स को। हालांकि अब दुनिया पहले की तुलना में अधिक विविध ऊर्जा स्रोतों पे उपयोग करने लगी है, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो हाइब्रिड हो, चाहे वो तरह तरह के इलेक्ट्रिकल वाहनों का यूज करती है। जैसे कि सोलर पावर हो, विंड पावर हो, इलेक्ट्रिकल वाहनों का उपयोग लगातार बढ़ रही है, लेकिन फिर भी तेल और गैस का जो
महत्व है वो घटा नहीं है। अगर किसी बड़ी भू राजनीतिक संकट की वजह से तेल की सप्लाई बाधित होती नजर आती है तो कीमतें तेजी से बढ़ सकती है और इतना असर हर क्षेत्र पे पड़ता नजर आता है। क्या आज की दुनिया 1973 से बेहतर स्थिति में है? बिल्कुल है, क्योंकि हम केवल तेल पे डिपेंड नहीं है, हम इलेक्ट्रिकल चीजों पे भी डिपेंड होती नजर आती है। अच्छी बात यह है कि आज दुनिया 1973 जैसे नहीं रही, कई महत्वपूर्ण बदलाव हो चुके हैं। पहला बदलाव की बात करूं जिसमें टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ। आज कह सकते हैं कि ऊर्जा एक जो खास करके हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे ही डिपेंड नहीं है, लेकिन कुछ अलग अलग सोर्स से भी हम ऊर्जा कलेक्ट करते नजर आते हैं, जिसमें हमारे पास काफी सारी चीज होती है। चाहे आज के समय में सबसे बेटर, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो हाइब्रिड, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट के थ्रू। तीसरा बदलाव की बात करें कि केंद्रीय बैंकों का अनुभव जो था 1970 के दशक के संकटों से ने दुनिया ने बहुत कुछ सीखा था। आज केंद्रीय बैंक कह सकते हैं कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए पहले से ज्यादा तैयार रहती है और उनकी रणनीति रहती है। सरकारें और वित्तीय संस्थाएं जोखिम पर लगातार नजर रखती है, इसीलिए ये कह सकते हैं कि गलत होना होगा कि 1973 जैसी स्थिति बिल्कुल वैसी ही दोहराए जाए, ऐसा संभव नहीं नजर आता है। यह भी सच है कि जोखिम पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं, लेकिन कुछ चीजें उसके इर्द गिर्द घूमती है। दोस्तों, 1973 का आर्थिक संकट हमें एक महत्वपूर्ण सबक भी दिया था। कह सकते हैं कि ऊर्जा संकट जो लगातार बन रही थी, भू राजनीतिक जो तनाव था, महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता के साथ जो आई थी, वो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था और आज भी दुनिया को हिला के रखा। लेकिन दुनिया में आज चलना सीख लिया है अपने वैकल्पिक साधन के साथ, अधिक विविध संसाधनों के साथ काम करती नजर आती है, अधिक मजबूती से काम कर रही है। बल्कि कह सकते हैं कि मतलब हमें संकेतों को भी समझना चाहिए कि आर्थिक संकटों के बावजूद भी दुनिया आज अपनी उस सिचुएशन से बिल्कुल नहीं गुजर रही है जो पहले की सिचुएशन में देखने को मिली। भले ही कीमतों में बढ़ोतरी हुआ, लेकिन वैकल्पिक साधन है और वैकल्पिक साधनों की तरफ यदि प्रमोट किया जाए तो शायद वो जो एक डिपेंडेंसी बनती है उससे निजात पाई जा सकती है। वैश्विक संकट कर सकते हैं कि संघर्ष हो, महंगाई हो, केंद्रीय बैंकों का रणनीति हो, पूरी दुनिया स्थिर रहती है और किसी बड़े आर्थिक झटके का सामना करती है। और ये लगता है कि क्या दुनिया 1973 जैसे आर्थिक तबाही की ओर बढ़ रही है, तो कहते हैं हालात उनसे बिल्कुल अलग है। आज वो दुनिया नहीं रही, आज दुनिया बदल चुकी है और इस बदलती हुई दुनिया में नई टेक्नोलॉजी है, तो उसके सहारे लोग केवल डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट लगातार बनते जाओ। अगर आपको इस वीडियोस में कुछ अच्छी बात पसंदीदा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रभात, मिलते हैं कुछ नए पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।